हेलो एंड वेलकम बैक टू माइंडफुल बुक क्राफ्ट, जहाँ हम किताबों की बातें करते हैं। और आज जिस किताब की हम बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है मास्टरिंग क्रूशियल कन्वर्सेशन। इस किताब के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार ऑथर है। ऑथर का नाम है कैरी पैटरसन, जोसेफ ग्रैनी, रैन मैकमिलन एंड ए.आई. स्विज़लर। तो इस किताब को जानते हैं, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ आप इस किताब से मिस ना करें। सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर क्रूशियल कन्वर्सेशंस। ठीक है, जिस किताब के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्रूशियल कन्वर्सेशन। तो वो क्या होता है? तो क्रूशियल कन्वर्सेशन एज पर ऑथर आर द हाई स्टेक्स एंड इमोशनली चार्ज कन्वर्सेशंस, ठीक है, जिसमें जो डिसीजन है वो वेरी कर सकता है, लेकिन जो स्टेक्स है वो हाई इम्पोर्टेंस है। अब इसका मतलब क्या कि ये जैसे कोई डिस्कशंस होते हैं, सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, वर्क प्लेस में बोलिए, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में बोलिए, या फैमिली में बोलिए, पार्टनर के साथ बोलिए, तो उन सब में डिसीजन जो भी आए, लेकिन जो स्टेक वैल्यू होता है, स्टेक वैल्यू मतलब जो इंडिविजुअल्स का ओपिनियन होता है या उनका जो भी थॉट प्रोसेस होता है उस चीज़ को लेके, उस सेंसिटिव टॉपिक को लेके, उस पे कितना जोर है, ठीक है, वो बेस पे क्रूशियल कन्वर्सेशन डिसाइड होता है। दूसरा, पूल ऑफ शेयर्ड मीनिंग। अब ऑथर कहते हैं कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी चीज़ आप कन्वे कर रहे हो, तो उसमें क्लैरिटी दीजिए। जब आप क्लैरिटी दोगे तो सामने वाले को ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसलिए ऑथर कहते हैं कि जो आप कोई भी चीज़ बोलते हो या कोई भी टॉपिक रखते हो तो उसमें क्लैरिटी दे दीजिए ताकि लोगों को क्वेश्चंस ना आए और आपके जो क्रूशियल कन्वर्सेशन है वो मीनिंगफुल रहे। साथ ही साथ जब क्लैरिफिकेशन दोगे, ठीक है, जब क्लैरिफिकेशन हो जाएगा ना तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम हो जाएंगे। बहुत बार हम देखते हैं कि वर्क प्लेसेस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसका रीज़न यही होता है कि क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ या आप क्या बोल रहे हैं, इसमें जो गैप होता है, ठीक है, उसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। और फिर इसीलिए कहते हैं कि आपको आपकी थॉट को, आपने जो भी कुछ कहा है उसको क्लैरिफाई करना, ठीक है, इंडिविजुअल्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है मास्टरिंग द स्टेट ऑफ माइंड। देखो, कोई भी परिपूर्ण नहीं है, ठीक है, ये मेरे से भी होता है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि कोई हमको इतना ट्रिगर कर देता है कि हम अपना आपा खो बैठते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि आप हमेशा काम रहिए, ठीक है, आप जितने ज़्यादा काम रहोगे उतना ही पीसफुल लाइफ होगा आपका और औरों का भी। तो आपको वो चीज़ सीखनी पड़ेगी, वो स्किल है, ठीक है। उसके लिए जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको मेडिटेशन करना है, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स करनी है, ब्रीदिंग टेक्निक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप करोगे तो डेफिनेटली जो काम एटीट्यूड है, काम जो ऑरा है आपके अंदर से उभर के आएगा। नेक्स्ट वन है स्टार्ट विद द हार्ट। ऑथर कहते हैं कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। और वो फोकस किस चीज़ पे? तो जो बड़ी पिक्चर है उस पर। मतलब कोई चीज़ आप कर रहे हो आज और उसका रिजल्ट या उसका जो भी फल है वो आपको 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद मिलेगा, ऐसा सोच के चलिए। अगर मान लीजिए मैं YouTube चैनल बना रहा हूँ, अभी 1 महीना हो गया, और अगर मैं ऐसा सोचूं कि मुझे पैसे आना चालू हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो मैंने अपने दिमाग में पिक्चर सोच के रखा है, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो ऑथर कहते हैं कि आपको पूरा उसमें झोंक देना होगा और अपने दिल से काम करना पड़ेगा। आप कोई भी चीज़ अगर दिल से करोगे तो उसमें सक्सेस मिलना ही है। नंबर 5 है लर्न टू लू। अब ऑथर इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको एक तरह से जो डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस है, ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि कोई चीज़ आप समझा रहे हो, किसी को बता रहे हो, कोई आपका प्रेजेंटेशन है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। अब कोई सवाल आपको पसंद नहीं आया तो उसमें क्या होता है, टोन बढ़ जाता है आपका या सामने वाले का। अब जैसे जैसे ये चीज़ चलती रहती है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, ठीक है। तो इनको हम डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन बोलेंगे। तो डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन को आपको हैंडल करने के लिए आपको ट्रिगर पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें अभी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या क्रूशियल कन्वर्सेशंस हो सकते हैं।
तो क्रूशियल कन्वर्सेशन को अपने साइड में लेने के लिए आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना पड़ेगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेज पे क्या हो सकता है। नंबर 6 पॉइंट है मेक इट सेफ। अभी ऑथर कहते हैं कि आप कोई ओपन डायलॉग में हो, ठीक है, तो पहले एनवायरनमेंट को सेव कर लीजिए। आप अगर सेफ साइड में रहोगे, ठीक है, तो कोई भी चीज़ आप बोलोगे ना तो उसका अलग मीनिंग नहीं निकलेगा, ना कोई अपनी ईगो पे लेगा, और ईगो पे नहीं लेगा तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो ऑथर कहते हैं कि इसलिए आप सेफ साइड रहिए, एनवायरनमेंट को सेफ बनाइए और तब ओपन डायलॉग में अपनी बात रखिए। ठीक है, एक पहलू ऐसा हुआ कि हम बात रख रहे हैं। अभी मान लो कि आप कोई मीटिंग ले रहे हो और आपके सारे कोवर्कर्स है या टीममेट्स है या आपके अंडर जो लोग हैं वो सब है, तो उस टाइम पे ये चीज़ आपको करना है कि एनवायरनमेंट आपका सेफ रहे और कोई जजमेंट वाला ना रहे, ठीक है। मतलब किसी को हिचकिचाहट हो ऐसा ना हो, ठीक है। ऐसा किसी को लगना नहीं चाहिए कि यार मैं बोलूँगा तो कोई जज करेगा। तो अदर एंगल से भी ये पर्सपेक्टिव उसमें आता है। ऑथर कहते हैं कि आपको एनवायरनमेंट वैसे सेफ रखना पड़ेगा ताकि किसी के मन में ऐसा रहे नहीं कि मैं बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, या फिर मेरा कौन सुनेगा, ऐसा नहीं। तो आपको वैसे सेफ साइड एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा। इस किताब में ऑथर ने कुछ टिप्स बताई है कि क्रूशियल कन्वर्सेशन को आप अपने लाइफ में कैसे ला सकते हो। सबसे पहला है पॉज एंड रिफ्लेक्ट। ऑथर कहते हैं कि कोई भी चीज़ आप करते हो और आप पे कोई चीज़ आती है तो सबसे पहले पॉज हो जाओ, फिर रिफ्लेक्ट करो, सोचो कि मैं ऐसा बोलूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा बोलूँगा तो ऐसा हो जाएगा। तो पॉज, ठीक है, ब्रीथ करो 2-3 सेकंड के लिए और फिर सोचो और बताओ, ठीक है। कोई चीज़ क्या होती है अपने ही कंट्रोल में होती है, लेकिन ड्यू टू ईगो एंड ट्रिगर्स हम क्या करते हैं, आपा खो बैठते हैं और टूट पड़ते हैं। ऑथर बोल रहे हैं दूसरी चीज़ यूज आई स्टेटमेंट। मतलब कोई भी चीज़ जब होती है ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, ठीक है, खुद से। अगर वो आपसे नहीं भी हो रही तो बता दो नहीं हुई है। दूसरों को ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो खुद पे लीजिए, रिस्पॉन्सिबल होके लीजिए। तो क्रूशियल कन्वर्सेशंस की जो सारी थ्योरी है वो आपकी लाइफ में कुछ रंग भरेगी। नेक्स्ट वन है आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। देखो, कन्वर्सेशन अगर चालू रहना है तो आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना होगा। जैसे मैं आपको एक ओपन एंडेड नहीं लेकिन दूसरा सवाल पूछता हूँ जो आप समझ जाओगे। फिर आपने खाना खाया, आप बोलोगे हाँ या ना, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है। आपने खाने में क्या खाया, ठीक है, आज क्या खाने की इच्छा थी, ऐसा अगर आप पूछोगे तो फिर आगे कन्वर्सेशन बढ़ेगा। ओके, और लास्ट वन जो है प्रैक्टिस एम्पैथी। अब इसमें क्या बोलना चाह रहे ऑथर कि बहुत बार ऐसा होता है कि ये आपके साथ हुआ होगा, सोचिएगा, ठीक है, दोनों एंगल से बोलो। मतलब कोई एम्प्लॉय होगा तो उसका बॉस होगा, कोई बॉस होगा उसका एम्प्लॉय, तो अलग अलग एंगल से ये सोच सकते हैं कि कभी कभार क्या होता है हम डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। टिप्स में लास्ट पॉइंट और इस वीडियो का भी आखिरी पॉइंट है प्रैक्टिस एम्पैथी। ऑथर कहते हैं कि हमेशा एम्पैथी रखिए। एम्पैथी मतलब कैसे कि आप किसी को जब बरसते हो ना तो बरसने से पहले एक बार सोच लो कि अगर आप उसकी जगह होते और आपको कोई ऐसा बोलता तो कैसा लगता। अब ये सब चीज़ें ऑथर ने अपने बुक में बताई है, बहुत ही बढ़िया बताई है। और ऑथर है ये 4 लोग ने मिलके बनाई है, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ होगा, कितना ज़्यादा आइडियाज़ कलेक्ट हुआ होगा। तो ये किताब ज़रूर पढ़ें। जैसे हर वीडियो में कहता हूँ, आपको इनकरेज करता हूँ कि इस किताब को आप खरीद लें, ये कभी ना कभी काम आएगा आपके लाइफ में। क्योंकि जैसे वीडियो का हमारा फॉर्मेट है कि हम समरी दे सकते हैं, क्योंकि ये तो बाकी ऑथर्स की मेहनत होती है। अगर हम किताब पढ़ के बताए तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी ने देखना चाहिए तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, तो अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप रीडिंग,
keep growing and keep Minecrafting your beautiful life. Thank you.